झारखंड विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक खत्म हो गई है। झारखंड विधानसभा में आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता बीजेपी विधायक दल अमर बाउरी, सत्यानंद भोक्ता समेत तमाम नेता शामिल हुए। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। वहीं अधिकारियों के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक की गई। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने बताया है कि सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक सीएम आवास पर बैठक करेंगे और इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हर मुद्दे का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। सत्र के लिए कल जो है 11:30 बजे दिन में राजनीतिक दल के नेताओं लोग के साथ बैठक है माननीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ, और 2 बजे दिन में उच्च स्तरीय बैठक है और 3 बजे पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक है। सत्र कुल 5 कार्य दिवस है, 15 से 21 तक है। उसमें 16-17 को बैठक नहीं है, शनिचर इतवार को। मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। सर, संसद में कल जो घटना घटी उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मीटिंग में कुछ बातचीत हुई है? स्पीकर साहब ने इस विषय को संज्ञान में लिया है और ये बात जरूर चिंता वाली है कि ऐसी घटना संसद के अंदर हो, तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस विषय को स्पीकर साहब स्वयं देख रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी ने 14 दिसंबर की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ सभी विधायक शामिल होंगे। बैठक में सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सरकार से पूछे जाने वाले सवालों को लेकर चर्चा होगी। रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जनता के मुद्दे को विधानसभा में बीजेपी उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। झारखंड हित में होगा, जो झारखंड वासी के हित में होगा, वही मुद्दे को हम लोग वहां उठाएंगे। चूंकि सत्र बहुत छोटा है, 3-4 दिन का सत्र है, तो 3-4 दिन के सत्र में सभी मुद्दों पर हम सरकार को नहीं घेर पाएंगे। वैसी स्थिति में उतने ही मुद्दे लिए जाएंगे ताकि प्रत्येक दिन उन मुद्दों पर सरकार को हम घेर सकें, सरकार से सवाल जवाब कर सकें। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, शीतकालीन सत्र कैसे सुचारू रूप से चले, इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई, लेकिन इस बार रणनीति रहेगी विपक्ष की। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाया जाएगा, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। जी, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है कल से शुरू हो रहा है और कल से 21 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि इसी की तैयारी को लेकर आज स्पीकर ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावे जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, बीजेपी के विधायक दल के नेता के अलावे कई जो विधायक हैं वे इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि आज प्रतिपक्ष का नेता भी मिल गया है और खुद अमर बाउरी को, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री और स्पीकर और जो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनको अपने के
उनके कैबिन तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री स्पीकर के द्वारा किया गया। हालांकि यदि देखा जाए इस पूरे शीतकालीन सत्र को, तो कहीं ना कहीं विपक्ष यह जरूर चाहेगी कि जो राज्य की जनता है उनकी जो समस्या है उसको लेके इस सदन में वे सरकार से जवाब तलब करे। हालांकि दूसरी तरफ से यदि बीजेपी विपक्ष की बात करे तो वे जिस तरह से विगत दिनों कांग्रेस के जो सांसद धीरज साहू के आवास से जो करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, इस मुद्दे को भी लेकर इस सदन में इस बार आवाज उठाने की पूरी पुरजोर तैयारी चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि यह जो विधानसभा होता है संविधान का मंदिर होता है और जो भी मुद्दे आएंगे, जो जन मुद्दे होते हैं उनको इस सदन में लाया जाना चाहिए, ताकि जो जनता की आवाज है सदन या फिर जनता की जो समस्या होती है इस सदन के मार्फत उनका समाधान हो सके। हालांकि स्पीकर जो रविंद्रनाथ महतो हैं उन्होंने बैठक के बाद यह साफ कहा है कि तैयारी पूरी कर ली गई है और जिस तरह से संसद में कल की जो घटना हुई है उसको देखते हुए और भी चौकसी बढ़ा दी गई है और खासकर जो बाहर से लोग आते थे इस सदन की कार्रवाई देखने के लिए, तो उस पे कहीं ना कहीं सबकी नजर है और उस पे भी कड़ाई की गई है ताकि कोई भी आम व्यक्ति वहां तक ना पहुंच सके। हालांकि पूरे यदि सदन के बाहर की भी बात करें तो इस बार इस विषय को लेकर काफी चौकसी देखने को मिल रही है आज से ही। हालांकि सदन सुचारू रूप से चले या इस बैठक में सभी ने अपना पक्ष रखने का काम किया है, पर देखना होगा कि कल से जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो इस बार जन मुद्दे कितने आते हैं और उसका कितना समाधान इस शीतकालीन सत्र के माध्यम से हो सकता है। जी बिल्कुल संदीप, और आज की ये बैठक हुई और अब बीजेपी ने भी अपनी बैठक बुलाई है जिसमें मुद्दे कौन कौन से होंगे उस पर रणनीति बनेगी। ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से सवाल सरकार से पूछे जाए, सरकार को घेरने की जो एक पूरी कोशिश है वो की जाएगी। आज देर शाम 7 बजे से आज बीजेपी दफ्तर में यह बैठक विधायक दल की जो है वो आहूत की गई है और कहीं ना कहीं जो सत्र है एक तो कह सकते हैं छोटा सत्र है, पर जिस तरह से इस सदन में किन किन विषयों को लाया जाएगा उसकी रणनीति एक तरफ बीजेपी आज बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में भी जो गठबंधन के जितने भी साथी हैं उन विधायक दल की जो बैठक है जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और राजद के जितने भी विधायक हैं वे शामिल होंगे और सरकार भी यह रणनीति बनाएगी कि यदि विपक्ष के जो भी सवाल होंगे या जो उनके मुद्दे होंगे उनका जवाब कैसे सदन के अंदर दिया जा सके, क्योंकि विपक्ष जरूर चाहेगी कि जो समस्या है चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर जो अपराध है या फिर जो धीरज साहू के जो आवास से पैसे पकड़े गए हैं, इन सभी मुद्दों को लेके सदन के अंदर आवाज उठाने का काम विपक्ष करेगी। तो उनका बचाव किस तरह से सत्ता पक्ष करेंगे, तो आज कह सकते हैं दोनों ही कार्यालयों में बैठक आहूत की गई है देर शाम, जहां विपक्ष रणनीति बनाएगी कि वह सरकार को कैसे घेरे, वहीं सत्ता पक्ष के जितने साथी हैं वो अपनी रणनीति बनाएंगे कि जो विपक्ष है उनके जो सवाल होंगे उनका जवाब कैसे सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।